एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के पीछे बसे एक छोटे से गांव में एक नन्हा, शरारती और बेहद जिज्ञासु बच्चा रहता था। पिप्पू। पिप्पू का सपना था कि एक दिन वह बड़ा होकर महान खोजी बनेगा और दुनिया के सबसे अजीब रहस्यों को ढूंढ निकालेगा। एक दिन खेलते खेलते पिप्पू को हवा में तैरता हुआ चमकता हरा पत्ता दिखा। वह पत्ता बोल भी रहा था, पिप्पू मेरी मदद करो। पिप्पू डर गया, फिर बोला, अरे पत्ते भी बात करने लगे। पत्ता हंसा, मैं पत्ता नहीं, जंगल का संदेशवाहक हूं। जंगल मुसीबत में है। पत्ता पिप्पू को जंगल के अंदर ले गया। जैसे जैसे पिप्पू आगे बढ़ता गया, पेड़ों पर चमकती रोशनियां दिखाई देने लगी और फूलों से मधुर संगीत बजने लगा। जंगल के बीचों बीच वे पहुंचे जंगल महाराज वृद्ध वट वृक्ष के पास। उनकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली थीं और आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। वट वृक्ष बोले, पिप्पू, जंगल की शांति खतरे में है। एक शरारती जादूगरनी झुमरी तांत्रिका ने हमारा जादुई इंद्रधनुष मोती चुरा लिया है। उसके बिना जंगल की रंगत फीकी पड़ रही है। सच में पेड़ों की पत्तियां पीली हो चुकी थीं और तितलियां धीमी उड़ रही थीं। पिप्पू ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं मोती वापस लाऊंगा। जंगल खुश हो गया। पेड़ हवा में झूमने लगे। जंगल ने पिप्पू को 3 अनोखे साथी दिए। गुब्बू खरगोश, जो हवा से भी तेज दौड़ता था। टिंगटोंग तोता, जिसे 200 भाषाएं आती थीं। नुन्नू भालू, जो ताकतवर तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा प्यारा था। टीम पहुंची एक नदी पर जहां पानी नहीं, बल्कि ठहाके और खिलखिलाहट बहती थी। रास्ता तभी मिलता जब कोई नदी को हंसाए। पिप्पू ने अपनी सबसे मजेदार हरकत की। वह गिरने का नाटक कर उछल कर खड़ा हुआ और बोला, अरे मैं गिरा नहीं, धरती उठ गई। नदी इतनी हंसी कि उसका जल 2 भागों में बांट गया। रास्ता खुल गया। गुफा में जो भी बोलो, आवाज उल्टा जवाब देती। पिप्पू चिल्लाया, मैं बहादुर हूं। गूंज बोली, डरपोक चिरकुट। टीम हंसने लगी। टिंगटोंग तोते ने गूंज की भाषा में मंत्र बोला और रास्ता खुल गया। किला अजीब था, कभी बड़ा होता, कभी छोटा, कभी गायब। अचानक दरवाजा खुला और तांत्रिका सामने आई। कौन है जो मेरे किले का रास्ता ढूंढ लेता है? पिप्पू बोला, वही जो तुम्हारा चुराया हुआ इंद्रधनुष मोती वापस लेने आया है। तांत्रिका ने जादू किया। रंग बिरंगी बिजली आसमान में चमकी। गुब्बू खरगोश उसके जादू से बचा। नुन्नू भालू ने ढाल बना दी। तोते ने मंत्रों की आवाजों को उल्टा करके तांत्रिका पर वापस फेंक दिया। आखिरकार पिप्पू ने मोती उठा लिया और बोला, जंगल किसी का खिलौना नहीं है। तांत्रिका धुएं में बदलकर गायब हो गई। मोती वापस रखते ही जंगल में रंग लौट आए। तितलियां नाचने लगीं। जंगल महाराज बोले, पिप्पू, तुम हमारे नन्हे रक्षक हो। पिप्पू के लिए पेड़ों ने फूलों की बारिश की। जब पिप्पू लौट रहा था, तभी हवा में वही चमकता पत्ता आया और बोला, पिप्पू, एक और खतरा आने वाला है और इस बार दुश्मन दिखाई भी नहीं देता। पत्ता अचानक हवा में गायब हो गया। पिप्पू घबरा गया। दुश्मन अदृश्य, अब क्या होगा? कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है। हमारे कहानी किंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर जरूर करें। जो भी इस कहानी को 5 लोगों को शेयर करेगा, उसके नाम से हम अगली कहानी बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें।